काफी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका जनवरी 2025 में सीए इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट ड्यू है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिन्होंने सितंबर 2024 में एक ग्रुप दिया है एंड जन 25 में दूसरा ग्रुप ड्यू है, या फिर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिन्होंने सितंबर 24 में दोनों ग्रुप्स दे के रखे, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट आइदर इन सिंगल और बोथ द ग्रुप्स। इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए आगे कैसे बढ़ना, जनवरी 2025 को कैसे अपना सक्सेसफुल वाला अटेम्प्ट बनाना, इस चीज की हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज देव शाह एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका श्योर शॉट प्लान टू सक्सेस इन जनवरी 2025। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो लाल टी शर्ट मैंने पहना है ना, उसी लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी होगा, उसको भी दबा देना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाले हैं फॉर जन 25 एंड फॉर फर्दर अटेम्प्ट्स ऑफ सीए इंटर एज वेल। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहला सवाल, भैया मैं सिंगल ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं? वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय सीए इंटर एस्पिरेंट्स एंड ऑन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। और इसी मोमेंट पे जब 2-3 महीने बचते हैं ना एग्जाम में, तभी ये सवाल ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि मैं सिंगल ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप्स दूं। तो चलो आज ना इसका खुलासा कर ही डालते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज एस्पिरेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है कभी जैन 25 में। भैया अभी तो आपने बोला कि रिपीटर्स के लिए भी स्ट्रेटेजी है, वो है बट इसी वीडियो में, बट वो यहां से देखो ना, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर एग्जाम्स, उस पर भी मैं आऊंगा। बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जैन 25 अटेम्प्ट के जैन 25 में जिनका पहला अटेम्प्ट है उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए। तो भाई वीडियो छोड़ के भाग मत जाना बीच से, बोले भैया आपने तो बोला था रिपीटर्स के लिए भी है, दिया ही नहीं स्ट्रेटेजी है। भाई दूंगा, टेंशन मत लो, बट पहले वो पहले अटेम्प्ट वाले बच्चों के दिमाग में और दिल में थोड़ी ज्यादा नर्वसनेस बैठती है ना, इसलिए सोचा पहले उन्हें कवर कर दूं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। नए स्कीम में ना इंस्टीट्यूट जो है उसने ग्रुप 2 का सिलेबस जो है ग्रुप 1 के सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लिमिटेड रखा है। मतलब कंपैरेटिवली इन न्यू स्कीम जो May 24 से एप्लीकेबल हो चुकी है, प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2 टेक्स लेसर टाइम देन प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 1। और ये पूरा टेबल मैंने बस इसी पर्टिकुलर लॉजिक के बेसिस पे बनाया है, क्योंकि 100 से 110 दिन के लिए 100 से 110 दिन में आपकी सीए इंटर जैन 25 की एग्जाम्स कमेंस करेगी। तो आपको कैसे बढ़ना है वो इस टेबल में है, ठीक है। एंड ग्रुप 2 हैज बीन प्रायोरिटाइज। तो अब देखना, आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। आपको ये देखना है आपका ग्रुप 1 का प्रिपरेशन स्टेज कितना है, और आपको ये देखना है आपका ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टेज कितना है। लोकेट द पर्टिकुलर सेल, आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा। भैया अब मैं एक एक केस फटाफट डिस्कस करने वाला हूं। भैया पहला केस, हमने दोनों में से एक ग्रुप की पढ़ाई चालू ही नहीं की है। अब क्या किया जाए? 100 से 110 दिन में ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दो मेरे भाई, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दो। आज हुई है 24 सितंबर 2024। टारगेट डेट रखो कि मुझे 31 दिसंबर 2024 तक ग्रुप 2 की सारी क्लासेस खत्म करनी है और एक रिवीजन मुझे खत्म करना है। थोड़ा पेसअप करना है मेरे भाई, ग्रुप 2 है, लिमिटेड सिलेबस है, आप कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। मैं आपको बोलूं 2.5 महीना जो है ना, इट इज अ वेरी सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। या 2.5 छोड़ो, आप 3 महीना ले लो। आज 24 सितंबर हुई है, 24 दिसंबर तक 3 महीने में ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म करो। अगले 15 से 20 दिन में ना ग्रुप 1 का पहला रिवीजन निपटा दो। तो अराउंड 5th to 10th जनवरी तक आपका ग्रुप 2 का एक रिवीजन हो जाएगा एंड आप जो है आराम से जैन 25 में ग्रुप 2 के लिए अपियर कर सकते हो, क्योंकि ग्रुप 1 की एग्जाम्स जैन 11 से स्टार्ट हो रही है। तो 5th जैन तक अगर आप ग्रुप 2 की पहली रिवीजन खत्म कर देते हो, 5th जैन से लेकर के आपकी ग्रुप 2 की पहली एग्जाम की डेट तक जो टाइम आपको मिला वो आपका बोनस। अगली चीज, भैया हमने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू नहीं की है, बट हमारी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन बिटवीन 0 to 100% है, या हमने ग्रुप 1 को खत्म कर दिया एंड ग्रुप 2 शुरू नहीं किया हुआ है। अब क्या किया जाए? मैं आपको बोलता हूँ कि ग्रुप 1 का सिलेबस है ना, थोड़ा लेंदी है, बहुत लेंदी है। तो अगर आप इस स्टेज पर हो कि आपको दोनों ग्रुप्स देने थे, आपकी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू नहीं हुई है एंड आपको जो है ग्रुप 1 की प्रिपरेशन में आप अभी भी लगे हुए हो, या जस्ट अभी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन खत्म किए, मैं आपको बोलता हूँ प्ले सेफ, गो ओनली फॉर ग्रुप 1। प्ले सेफ इन ऑल दीज 3 केसेस, ग्रो ओनली फॉर ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 1 का सिलेबस लेंदी है, रिवाइज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, चीजों को रिटेन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी ग्रुप 1 में इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2। तो भाई ग्रुप 1 पे ही फोकस रहना, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 1 की प्रिपरेशन चालू नहीं की है एंड ग्रुप 2 की प्रिपरेशन अभी चल रही है,
तो भाई इस केस में भी गो फॉर ग्रुप 2। बेसिकली अगर आपको ऐसा है कि दोनों ग्रुप्स देने थे, है ना, एंड आपकी कोई एक ग्रुप की प्रिपरेशन चल रही है, दूसरी ग्रुप की प्रिपरेशन नहीं चालू हुई है, या एक ग्रुप की प्रिपरेशन जस्ट अभी अभी खत्म हुई है एंड दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन चालू नहीं हुई है, तो इन सभी केसेस में ना आप बस उसी ग्रुप पे फोकस रहना जो ग्रुप आपने अब तक प्रिपेयर करके खत्म किया है या जो ग्रुप आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि इसमें होगा क्या, आपका कमांड है ना उस पर्टिकुलर ग्रुप में बना हुआ होगा, है ना, आप उसी चीज के साथ कंटिन्यू करोगे ना, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप थोड़ा और अच्छे से रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कर पाओगे। एंड अगर आपके ग्रुप 2 या ग्रुप 1 के पेपर जो ग्रुप आप दे रहे हो उसमें अगर आपका थोड़ा पेपर हार्ड भी आ गया, देन ऑल्सो विल बी एबल टू टैकल। क्यों? क्योंकि आप वो एक्स्ट्रा टाइम जो है अपने उसी ग्रुप की प्रिपरेशन को और ज्यादा रॉक सॉलिड करने में डाल रहे हो, विच विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशंस इन Jan 25। ठीक है, अब आते हैं उन एस्पिरेंट्स पे जिनको दोनों ग्रुप्स देने, बट उनका जो प्रिपरेशन है ना ऐसे साइमल्टेनियसली ऊपर नीचे चल रहा है दोनों ग्रुप्स का। काफी एस्पिरेंट्स जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भैया ग्रुप 1 का प्रिपरेशन थोड़ा बहुत हुआ है, 25-30% हुआ है, ग्रुप 2 का प्रिपरेशन 35 से 40% के बीच में हुआ है। इन दिस केस डू व्हाट इज बेनिफिशियल। मैंने क्या बोला, ग्रुप 2 विल टेक शॉर्टर टाइम टू कंप्लीट, तो थोड़ा स्मार्ट खेलो और दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन अगर 0 to 50% के बीच में है ना, है ना, तो ग्रुप 1 को ड्रॉप करो और ग्रुप 2 के साथ आगे बढ़ो। ग्रुप 1 को ड्रॉप करो, ग्रुप 2 के साथ आगे बढ़ो। ग्रुप 1 आप अगले अटेम्प्ट में, मे बी May 25 में आप दे देना, बट अभी ग्रुप 2 के लिए पेस अप करो, है ना। तो अगर दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन इज बिटवीन 0 to 50%, गो फॉर ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 की प्रिपरेशन आधी भी नहीं हुई है बट ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आधी से ज्यादा हो गई है, गो फॉर ग्रुप 2। देखो एकदम सेफ एंड श्योर शॉट स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मन होता है भाई दोनों ग्रुप दे दे, निकल गया तो बहुत बोलेंगे यूट्यूब पे कि भाई दे दो दोनों ग्रुप, दे दो दोनों ग्रुप, बट भाई इस चीज को ना, प्रेशर को हैंडल करते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसीलिए आई एम प्लेइंग सेफ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक एक ग्रुप दो। ठीक है, तो ये आपके सारे ना सिंगल ग्रुप वाले स्टेजेस हो गए। भैया ये पीडीएफ हमें मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना। अब समझना, एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी, एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो गई है पूरी और दूसरी ग्रुप की प्रिपरेशन हमने चालू भी कर दी है। अब तक मैं क्या बोल रहा था कि भाई दूसरा ग्रुप चालू नहीं किया हुआ है बट एक ग्रुप का प्रिपरेशन पूरा हो गया है। उस केस में मैं आपको यह बोलता था कि मेरे भाई उस ग्रुप के साथ जाना जिस ग्रुप का आपका खत्म हो गया, प्रिपरेशन खत्म हो गया। बट ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो बोलेंगे भैया मेरा ग्रुप 1 खत्म हो गया है, ग्रुप 2 जो है अराउंड 0 to 50% का प्रिपरेशन है, या उल्टा ग्रुप 2 खत्म हो गया, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन 0 to 50% का है। भैया इस केस में ना यू हैव अ चांस फॉर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। जो रिमेनिंग ग्रुप है अगले 2-2.5 महीने में जितना खत्म होता है उतना खत्म करो। जो ग्रुप खत्म हो गया है उसको और ज्यादा रॉक सॉलिड बनाओ एंड अपियर फॉर बोथ ग्रुप्स इन Jan 25। ये थोड़ा सा प्रेशर वाला सिचुएशन हो गया है ना, थोड़ा सा प्रेशर वाला सिचुएशन हो गया, बट इस पर्टिकुलर केस में ना आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप दोनों ग्रुप्स के लिए अपियर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा पुश दे दो तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज से जूझ रहे हो इस वक्त एंड आपका एक ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है एंड दूसरे ग्रुप का प्रिपरेशन चालू हो चुका है, देन यू हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर एंड आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सेम चीज भाई, एक ग्रुप का प्रिपरेशन आपका समझो, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन है ना आपका 50% से ऊपर का हो चुका है एंड ग्रुप 2 की प्रिपरेशन आपकी साइमल्टेनियसली चल रही है, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि या तो आप इस केस में मैंने लिखा है यहाँ पे बोथ ग्रुप्स है, बट या तो आप यहाँ पे बोथ ग्रुप्स के साथ जाइए या फिर उस ग्रुप के साथ जाइए जिसमें आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें आपका प्रिपरेशन परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर ये 3 केसेस में आपके पास एक छोटी सी चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा तो बोथ ग्रुप्स है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों ग्रुप्स नहीं हो पाएगा, 1% का भी डाउट है ना, गो विद दैट ग्रुप जिसका प्रिपरेशन परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, और द सेम गोज फॉर दीज 2 केसेस एज वेल, द सेम गोज फॉर दीज 2 केसेस एज वेल। ठीक है, और अगर आपका बोथ ग्रुप हो चुका है 100% करके, अच्छा इसको भी छोड़ दो, चलो ओनली इन दीज 2 केसेस, ओनली इन दीज 2 केसेस आपके पास चॉइस है कि या तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ या फिर उस ग्रुप के साथ जाओ जिसमें आपका प्रिपरेशन परसेंट ज़्यादा है। अगर आपका एक ग्रुप ऑलरेडी पूरा करके हो चुका है एंड दूसरा ग्रुप अंडर वे है, देन आइडियली यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। तो ये पूरा टेबल आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या किस तरह से इस चीज़ को टैकल आउट करना है।
दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप की प्रिपरेशन भी शुरू नहीं हुई है, गो फॉर ग्रुप 2। दोनों में से एक ग्रुप की प्रिपरेशन चल रही है, दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन है ही नहीं, गो फॉर दैट ग्रुप जिसमें आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की प्रिपरेशन बिटवीन 0 to 50% है, ग्रुप 2 को प्रायोरिटी देंगे। ग्रुप 1 जो बड़ा वाला ग्रुप है उसमें 50% भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट दूसरे ग्रुप 2 जो छोटा वाला ग्रुप है उसमें 50% से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई है, गो फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो है उसमें 0 to 50% प्रिपरेशन हुई है, ग्रुप 2 पूरा हो चुका है। ग्रुप 1 की रिमेनिंग प्रिपरेशन को खत्म करेंगे एंड बोथ ग्रुप्स देंगे, ठीक है। एंड बाकी हर एक केस में यू कैन अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, ठीक है। और इन दोनों केसेस में स्पेसिफिकली मैं आपको बोलूंगा, इन दो केसेस में आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि या तो बोथ ग्रुप्स के साथ जाइए या तो उस ग्रुप के साथ जाइए जिसमें आपका प्रिपरेशन परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी था, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया बट ज़रूरी था। अब आते हैं उन एस्पिरेंट्स पे कि अगर आपने सितंबर 24 में एग्जाम्स क्लियर नहीं किया तो क्या, मतलब या तो आपने एक ग्रुप दिया है सितंबर 24 में क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा ग्रुप दिया है सितंबर 24 में क्लियर नहीं हुआ है, बोथ ग्रुप्स दिए सितंबर 24 में अगर क्लियर नहीं होता, मैं आपको बोलता हूँ ये मैंने May 24 वाले बच्चों के साथ भी डिस्कस किया था एंड इट टर्न आउट रियली हेल्पफुल। तो इसीलिए ये टेबल एक बार फिर से 6 एरियाज है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। बस ये 6 ही पॉसिबल एरियाज है मेरे हिसाब से। एंड आपको पता है क्या करना है, ईमानदारी से इस पीडीएफ का प्रिंट लेना है या फिर इस पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी लेनी है और आपको टिक करना है कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। क्या आपके सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे उस वजह से आप फेल हुए? अगर आपको दिल से लगता है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं अकाउंट्स में इसलिए फेल हुआ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मैं ईमानदारी से यहाँ पे टिक कर दूंगा और उस पर वर्क करूंगा। क्या मैंने कोई एडजस्टमेंट बुक, कंसेप्ट बुक बनाई? ये एडजस्टमेंट कंसेप्ट बुक क्या होता है भैया, मैं हर अटेम्प्ट में बोलता हूँ, हर चैप्टर में अगर प्रैक्टिकल है, जो एडजस्टमेंट्स आपको ट्रिकी लगते हैं उनके लिए एक सेपरेट बुक बनाइए और उनका एक ट्रीटमेंट लगाइए और लास्ट डेट में ना उसी बुक से रिवाइज करना, क्योंकि उसमें वो सारे पॉइंट है जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो। कंसेप्ट बुक क्या है, लॉ जैसे सब्जेक्ट में, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए विदाउट सीइंग। अगर आपको लिखना है तो ये कंसेप्ट बुक आप बनाइए। जस्ट इमेजिन एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपने ये नहीं किया हुआ है, यू स्टिल हैव द टाइम। मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ लॉ में मैंने ये चीज़ नहीं की थी, ईमानदारी से टिक करूंगा। डिड आई गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ स्टडी ओवर क्लासेस? सिर्फ क्लासेस नहीं देखे, सेल्फ स्टडी भी की थी क्या? अगर सिर्फ पूरा दिन क्लास ही देखा है और ये एक्सपेक्ट किया एग्जाम निकल जाएगा, भाई नहीं निकलने वाले। सेल्फ स्टडी भाई जब तक आप नहीं करोगे, कितने भी क्लासेस लगा लो, कोई भी आपको कुछ भी बोल ले कि भाई हमारे क्लासेस ले लो, सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं है, भाई मैं आपको बोल रहा हूँ सेल्फ स्टडी जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। तो सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं किए हो, जैसे मैं बोलता टैक्स में सिर्फ क्लासेस लगाए, सेल्फ स्टडी किया ही नहीं, ईमानदारी से यहाँ पे टिक करूंगा मैं, क्योंकि उस वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला है। वॉज आई कंसिस्टेंट थ्रू आउट द टाइम? जैसे मैंने अभी आपको 2-3 महीने की कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना के दी। अगर आप पिछली बार कंसिस्टेंट नहीं थे, मैं बोलता हूँ समझो अकाउंट और कॉस्टिंग में मैंने दोनों ग्रुप दिए थे, अकाउंट्स एंड कॉस्ट में आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, ईमानदारी से यहाँ पे मेरा टिक जाएगा। वॉज आई एबल टू रिवाइज इन लास्ट 1.5 days? ये तो एक भाई हर एस्पिरेंट को दिक्कत आती है, आखिरी 1.5 दिन में कैसे संभाले। डोंट वरी, उस पर भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वीडियोस डालूं। तो अगर 1.5 दिन मतलब सारी चीजें हो गई थी, 1.5 दिन में सही से रिवाइज नहीं हो पाया, सही स्ट्रैटेजी से रिवाइज नहीं हो पाया, तो भाई मैं आप यहाँ पे टिक करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ ऑडिट में नहीं हुआ, आई विल टिक। वॉज आई एबल टू मैनेज द पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिफिकल्टी? जैसा मैंने आपको बोला कि आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आपको निकालना है तो। इंस्टीट्यूट अगर टफ पेपर भी निकाले तो वो दूसरों के लिए टफ होना चाहिए, आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। एंड ये पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल है भाई। मैं बोलूँ ये चीज़ मेरे साथ FM में हुई थी एंड तीसरे अटेम्प्ट में आई बाउंस्ड बैक, ठीक है। तो ये रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होना भाई ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ना। तो अगर मैं, चलो मैंने FM का एग्जाम्पल लिया ना, मैं यहाँ पे FM पे टिक मारता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ कि भाई पहले 2 अटेम्प्ट में मैं FM में सही तरह से डिफिकल्ट पेपर को मैनेज नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पे टिक मार दिया, ठीक है। तो ये 6 ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम्स को फेल हो सकते हो, आई वुड से अनसक्सेसफुल हो सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई चीज़ नहीं है। और अब एक आखिरी चीज़, व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? यहाँ पे तीनों केसेस डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया हुआ है सितंबर 24 में, तो भाई शिद्दत से अभी से ना जो आपका दूसरा ग्रुप बाकी है, जो आपका दूसरा ग्रुप Jan 25 में ड्यू है, शुरू कर दो उसकी प्रिपरेशन। टाइम मत वेस्ट करना।
ठीक है। अगर सितंबर 24 में पास हो गए है जो ग्रुप आपने दिया है, तो जो बैलेंस ग्रुप की प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू करना, और अगर क्लियर नहीं कर पाए सितंबर 24 में तो भाई एक ना जो ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ उसका एक फास्ट ट्रैक बैच लेना और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि फास्ट ट्रैक में फिर भी मैं देखता हूँ थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, बट प्लीज रिविजन बैचेस लेने की गलती इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मत करना। फास्ट ट्रैक लेना, ठीक है। यस भैया, जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला कि आपको रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करनी है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। और भाई आखिरी एक महीने में जो ग्रुप आपका क्लियर नहीं हुआ है उसकी फास्ट ट्रैक लेने के बाद आखिरी एक महीने में रिवाइज करना एंड अपीयर फॉर जैन 25। ऑलराइट भैया, हमने दोनों ग्रुप दिए हुए सितंबर 24 में। अब देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें एक चीज ऐसी होती है कि भाई मैक्सिमम लोग है ना ऐसे होते हैं कि भाई एक ग्रुप तो शिद्दत से दिया था, दूसरा ग्रुप मस्ती मस्ती में दे दिया था, या फिर एक ग्रुप अच्छा गया दूसरा ग्रुप बुरा गया। ये मैक्सिमम केसेस में कंपैरिजन होती है। तो आपको ना स्मार्ट खेलना है। कैसे स्मार्ट खेले? जिस ग्रुप का आपका पेपर अच्छा नहीं गया, जिन ग्रुप्स के आपके पेपर्स अच्छे नहीं गए, शिद्दत से वही ग्रुप स्टार्ट कर दो ना। स्टार्ट विद द ग्रुप इन विच यू आर अंडर कॉन्फिडेंट विद। जिस ग्रुप में अंडर कॉन्फिडेंट हो उस ग्रुप की प्रिपरेशन चालू करना। सितंबर 24 में अगर एक ग्रुप निकल जाता है जिसमें आप कॉन्फिडेंट है तो उसी ग्रुप के साथ कंटिन्यू करना है ना। और दोनों ग्रुप निकल गए तो भाई सीधा आर्टिकलशिप में। बट अगर सितंबर 24 में या तो वो ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप्स नहीं निकलते तो भाई जिस ग्रुप में आप अंडर कॉन्फिडेंट थे उसकी प्रिपरेशन तो चालू ही रहेगी। साथ ही साथ आप ये इवैल्यूएट करना कि वापस से वो ग्रुप उस पर्टिकुलर पॉइंट से जैन 25 तक मैं प्रिपेयर करके निकाल सकता हूँ दोनों ग्रुप एक साथ। अगर हाँ तो उस ग्रुप की भी प्रिपरेशन रिजल्ट के बाद रिज्यूम कर लेना। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो ग्रुप मैंने स्टार्ट किया है अंडर कॉन्फिडेंट वाले ग्रुप को ही मुझे पहले निकालना पड़ेगा, तो यू कंटिन्यू विद योर सिंगल ग्रुप, ठीक है। और अंतिम चीज, दोनों ग्रुप्स अगर आप दे रहे हो तो रिवाइज करने के लिए कम से कम 1.5 महीना चाहिए। तो ये सोच के आप आगे बढ़ना, ठीक है। और अगर आपका पहला अटेम्प्ट ही जैन 25 में है तो फिनिश द सिलेबस मैक्स बाय नवंबर। मतलब आपका पहला अटेम्प्ट जैन 25 में आ रहा है ना, तो भाई ये टेबल के हिसाब से आपका ग्रुप डिसाइड करना और मैक्स नवंबर तक या दिसंबर एंड तक, चलो नवंबर भी छोड़ो, मैं आपको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, दिसंबर एंड तक है ना रिविजन्स को खत्म कर सिलेबस को खत्म करना। और आखिरी एक महीना, मतलब मैं बोलता हूँ अराउंड 15 दिसंबर तक खत्म कर देना आपका सिलेबस। आपका जो ग्रुप है 15 दिसंबर से अराउंड 11 जनवरी तक, अराउंड एक महीना हो गया, आप उसमें वो ग्रुप रिवाइज कर लेना। एंड अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो ना तो मेरे भाई आपको नवंबर तक सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 महीना आपको चाहिए रहेगा रिविजन के लिए, ठीक है। 1.5 महीना चाहिए रहेगा रिविजन के लिए। एंड अंतिम चीज मैं आपको ये कहूंगा कि भाई जैन 25 में अपीयर करके आप एग्जाम निकाल लेना। देखा, बस ये देखो 3 स्लाइड्स है, बट मैंने हर एक केस को मोस्टली यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कोई एक और केस बनता है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आपकी कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, जब आप रिव्यू देते हो बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे भाई, है ना। और भाई खत्म करने से पहले एक आखिरी चीज, ये क्या है भैया, ये भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद है जो हम पर और हमारी चैनल पे पिछले 2 अटेम्प्ट से बनते आ रहे हैं। एंड आई थैंक यू गॉड, क्योंकि देखो भगवान है तो सब कुछ है, आपका सपोर्ट है तो सब कुछ है। अ सिंगल यूट्यूब चैनल शेपिंग द एस्पिरेंट्स करियर। भाई मतलब मैं आपको सच बताऊँ, इस चैनल की भी ना अजीब ग्रेविटी है। जब वीडियोस देखने की बारी आती है तब ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते नहीं है, बट जब रिजल्ट्स निकलते ना तब सब बोलते हैं भैया मैंने आपके वीडियोस देखे थे, देखो मेरा आज क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच, आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे, थैंक यू सो मच। अजीब चीज़ है ये, मुझे भी समझ में नहीं आती, अब आप इससे मैनिफेस्टेशन का है या भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद का है, बट ये अजीब ग्रेविटी है चैनल की, है ना। तो आप देखिए नवंबर 23 अटेम्प्ट में हमें कुल मिलाकर के 9 ऐसे एस्पिरेंट्स मिले थे जिन्होंने हमारी चैनल्स के वीडियोस को उनकी प्रिपरेशन का एक पार्ट बनाया था एंड दे क्लियर्ड। May 24 अटेम्प्ट में वी गॉट 18 सच एस्पिरेंट्स। अब देखिए इनके नाम यहाँ पर मैंने लिख के रखे हैं। एंड मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि भाई सितंबर 24 के जो रिजल्ट्स निकले, जैन 25 के जो रिजल्ट्स निकले, एंड फर्दर अटेम्प्ट्स के रिजल्ट्स निकले, और ज़्यादा एस्पिरेंट्स क्लियर हो। और अगर आप मेरी चैनल के वीडियोस देखो ना देखो, आप क्लियर हो, अगर आप डिजर्व करते हो तो मैं तो भगवान से यही प्रे करूंगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ भाई, देखो यार इतने एस्पिरेंट्स क्लियर हुए सही बात है, बट सारे तो नहीं हुए ना, सारे तो फिर भी नहीं हुए ना। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेरी भी गलती है, उनकी भी गलती है, कि मेरी गलती है कि कहीं ना कहीं मैं अपने कंटेंट को डिलीवर करने में थोड़ा सा शॉर्टफॉल रख रहा था, इसलिए शायद उनका क्लियर नहीं हो पाया।
मैं कहीं ना कहीं उनके शायद डाउट्स एड्रेस नहीं कर पाया, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। एंड कहीं ना कहीं शायद उनकी भी गलती रही होगी कि उनका, जैसे ये 6 केसेस मैंने आपको बताया, शायद उनकी गलती रही होगी इनमें से, जिनकी वजह से उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो भाई मिलकर हम Jan 25 को या अगले अटेम्प्ट को ज़रूर फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लेइंग योर ट्रस्ट ऑन मी, इवन दो आई हैड मेड मिस्टेक्स। मैं अग्री करता हूँ कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन देम। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं उस पर काम करूँ, राइट। सो ज़्यादा वीडियो को लंबाएंगे नहीं। थैंक यू सो मच। एकदम डिटेल्ड रोड मैप था आपका Jan 25 का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, लाल टी शर्ट सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।